वक्त की बड़ी खबर के साथ उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने निशाना साधा बीजेपी और सहयोगी दलों पर। सोनिया गांधी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी और सहयोगी ध्रुवीकरण पर भरोसा करते हैं, यानी पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं। सोनिया गांधी ये कह रही हैं बीजेपी और सहयोगियों के निशाने पर अल्पसंख्यक हैं। ऐसा माहौल पैदा किया गया कि लोग लगातार डर और सुरक्षा के भाव में रहें। अल्पसंख्यकों को शातिर तरीके से क्रूरता के साथ निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अल्पसंख्यक हमारे समाज का अभिन्न अंग है और हमारे देश के समान नागरिक हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ये चिंतन शिविर था, लेकिन सोनिया गांधी ने यहां पर बीजेपी और उनके सहयोगियों पर निशाना साधा। रंजीता हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। रंजीता, ये तो कांग्रेस के आत्ममंथन का शिविर था, बावजूद इसके बीजेपी निशाने पर, उनके सहयोगी निशाने पर क्या कहा सोनिया गांधी ने? बिल्कुल, देखिए मौका यही था। कांग्रेस 3 दिन के लिए यहाँ चिंतन शिविर करने के लिए आई है। कांग्रेस जो कमजोर होती हुई दिख रही है उसको मजबूत करने की जद्दोजहद के बीच कांग्रेस, लेकिन सोनिया गांधी के संबोधन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाने पर रहे, बीजेपी निशाने पर रही। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किस तरह से देश में ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है और पीएम और उनके सहयोगी ध्रुवीकरण पर भरोसा रखते हैं। यही कारण है कि आज राजनीतिक तौर पर जब कोई आवाज उठाता है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या फिर गैर राजनीतिक, उनको निशाना बनाया जाता है। सरकार की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से निशाना बनाया जाता है। इतिहास में बदलाव करने की बात भी सोनिया गांधी ने कही। उन्होंने कहा कि इतिहास को बदलना, जवाहरलाल नेहरू को टारगेट करना, गांधी के हथियारों को का महिमा मंडन करना, ये अब नया चलन हो गया है। ये नई परिपाटी लिखी जा रही है बीजेपी की सत्ता में। एक कड़ा अटैक हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और बीजेपी पर किया गया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देश के कमजोर लोगों लेकिन रंजीता, जब देश का माहौल, खास तौर पर अगर राजस्थान सरीखे राज्य की बात करें, अलवर, करौली वैसी जब घटनाएं सामने आई, उसके बावजूद भी सोनिया गांधी जब एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर ये बातें कहती हैं, तो क्या ये नफरत फैलाने की या डर बैठाने की कोशिश नहीं है? बिल्कुल, देखिए मौका यही था। राजस्थान ही वो जमीन है जहां पिछले 1 महीने से हम ये माहौल देख रहे हैं। अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगह पर जो धार्मिक हिंसाएं हो रही है, जिस पर लगातार अशोक गहलोत की सरकार निशाने पर रहती है। और यही कारण है कि सोनिया गांधी ने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने इस बात को लेकर पूरी तरह से जिम्मेदारी, हालांकि जगह का जिक्र नहीं किया उन्होंने, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि पूरे देश में जो माहौल बनाया जा रहा है वो एक राजनीतिक ध्रुवीकरण की, और खासकर प्रधानमंत्री का जिक्र किया उन्होंने कि प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और देश में ये नया चलन शुरू हुआ है और इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी भुनाने की कोशिश की जाती है। ये एक बड़ा आरोप है प्रधानमंत्री के ऊपर, और खासकर सोनिया गांधी जब चिंतन शिविर जिसमें कांग्रेस के लिए चिंता करने की बात थी, हालांकि उन्होंने कांग्रेस के लिए भी कई बड़ी चीजें कही है कि संगठन में निश्चित तौर पर बदलाव होगा, लेकिन अपने भाषण में सबसे पहले प्रधानमंत्री को निशाने पर लेना ये साफ करता है कि कांग्रेस अपना एजेंडा क्लियर रखना चाहती है। एक तरफ संगठन को मजबूत करना और दूसरी तरफ सरकार के सामने मुख्य मजबूत विपक्ष पार्टी के तौर पर उभरना। ठीक है रंजीता, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन सोनिया गांधी ने इस चिंतन शिविर में क्या कहा वो एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं। What Prime Minister Modi and his colleagues really mean by their frequently repeated slogan, maximum governance, minimum government. It means keeping the country in a state of permanent polarization, compelling people to live in a constant state of fear and insecurity. It means viciously targeting, victimizing, and often brutalizing minorities who are an integral part of our society and are equal citizens of our republic. It means using our society's age-old pluralities to divide us and subverting the carefully nurtured idea of unity in diversity.